हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार आज मोहम्मद रिज़वान को जब मैं बैटिंग करते देख रहा था तो मुझे तरस आ रहा था उसके ऊपर, सीधी-सी बात है। मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए, इसलिए क्योंकि यार इंसान को जब इतना सीनियर प्लेयर हो जाए तो उसको खुद भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार कब मतलब टाइम आ गया है कि मैं खुद जो है साइड पे हो जाऊँ। टी20 फॉर्मेट से कब मतलब मैं किसी और प्लेयर को अपनी जगह खिलाने की कोशिश करूँ। यानी कि यार आज उसने 26 रन्स किए 29 बॉल्स पे और 89 कुछ की मतलब स्ट्राइक रेट है, व्हिच इज़ लाइक इन टी20 क्रिकेट अनइमेजिनेबल फॉर अ ओपनर, ठीक। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान साहब जाते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई वो अपनी मतलब कहानी सुना देते हैं कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। लेकिन सोचने की बात है यार, एक बंदे ने मतलब एक कंपनी ने 245 करोड़ इन्वेस्ट की एक टीम में, रावलपिंडी में, और वो आज अपना 9वां मैच हार गई स्ट्रेट। 9 स्ट्रेट डिफीट्स इज लाइक इट्स टू मच। पीएसएल हिस्ट्री में कभी किसी टीम ने इतना बुरा नहीं किया। इस सीज़न में कुछ टीमें तो इतना बुरा कर गई कि कोई लिमिट ही नहीं। क्वेटा देख लें, क्वेटा जो है वो 6 मैचेस हार चुकी है अब तक। 9 में से 6 मैचेस हार चुकी है, इससे 3 जीती है वो। लेकिन पिंडी ने तो कमाल कर दिया, आज भी हार गया वो मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान सुल्तान ने बड़ा आराम से उनको जो है एक साइड पे किया और मैच जीत लिया। लेकिन रिजवान मतलब इफ़ अगर कोई पिंडी वाले बैठ के अपना पोस्टमार्टम करें तो इफ देयर इज वन रीजन व्हाई पिंडी हैज गॉन डाउन सो बैडली, आई थिंक बिकॉज ऑफ रिजवान स्टबर्ननेस नॉट टू मूव सिट डाउन ऑन द बेंच। जब 4-5 मैचेस हो गए थे और पिंडी से नहीं हो रहा था कुछ भी और हारे आ रहे थे वो, रिजवान एज अ सीनियर प्लेयर, एज समवन हु शुड हैव रियलाइज कि यार मतलब लोगों ने पैसा लगाया इस टीम के अंदर, उसको खुद कहना चाहिए था कि भाई मेरी फॉर्म नहीं है, मुझसे नहीं रन हो रहे टी20 में, मुझसे नहीं खेला जा रहा, मुझसे नहीं हैंडल हो रही है चीज़ें, मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, किसी और को मेरी जगह खिलाओ, किसी और को मेरी जगह चांस दो, किसी और को मेरे जगह कप्तानी दो कि शायद इस टीम में बेहतरी आए। लेकिन ये हमारे प्लेयर्स करें, सवाल ही पैदा होता, सवाल ही पैदा होता है यार। मतलब इतने सालों से, अब तो कोई 40 साल होने आ गया है पासिंग क्रिकेट को कवर करते हुए, और मैंने कभी बहुत मुश्किल से मैंने ऐसे केसेस देंगे। आई जस्ट रिकॉल वन केस जहाँ वो इमरान खान का था कि वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड टूर से पहले उसने खुद ही जो है रिटायरमेंट ले ली थी, व्हेन ही वाज कैप्टन एंड व्हेन ही वाज लाइक सर्टेन टू गो टू इंग्लैंड टू लीड टीम अगेन। उसके अलावा तो है ही नहीं। और मॉडर्न डे प्लेयर्स में तो सवाल ही पैदा होता है। ये अपनी पहली बात तो गलती मानते ही नहीं कि भाई हाँ यार हमसे गलती हुई है, और गलती क्या यार कि मतलब हम नहीं खेल पा रहे इसमें, ठीक है। मतलब क्या यार, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे, और फिर इस तरह से मतलब हाँ अपना मतलब जो हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट है पीएसएल का, उसमें ये हम दिखा रहे हैं लोगों को यार ये है हमारे पास। मतलब हमारा फॉर्मर कैप्टन इस तरह से खेलता है। 26 रन और 29 बॉल्स, जस्ट 1 6 एंड 1 4 यार। लुटिया दुबेटी इसने भाई टीम की, मैं बता रहा हूँ पिंडी की। मतलब ठीक है यार, जो भी उसका था मुल्तान सुल्तान के साथ उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की, ये किया वो किया, जो था उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन द पास्ट इज पास्ट यार। अभी आप प्रेजेंट की बात करोगे, प्रेजेंट में आप कर क्या रहो। लेकिन वही वाली बात है ना कि पीएसएल में एक चीज़ मैंने देखी है कि कोई टीमें नहीं सीखती यार। अगले सीजन वही यही सेटअप होगा, यही सारे लोग होंगे, यही मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप टी20 फ्रेंचाइज लीग में जब आप प्लेयर्स को अकाउंटेबल होल्ड करते हो, अगर वो नहीं परफॉर्म करते हैं तो फ्रेंचाइज उनको या तो नहीं लेती है, ड्रॉप कर देती है, जो भी है, तो भाई टीम ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल होल्ड करो ना यार। जो लोग बैठ के सारा मतलब प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, जो लोग मतलब प्लेयर्स लेते हैं ऑक्शन में, सारी करते हैं, इनको भी तो अकाउंटेबल होल्ड करो ना कि भाई आप लोगों ने किया है कि हमारी टीम का इतना बुरा हाल हुआ है। इट्स लाइक इट्स एम्बेरसिंग यार। 9 डिफीट्स, इट्स एम्बेरसिंग, इट्स ब्लडी एम्बेरसिंग। लेकिन कौन फर्क नहीं पड़ेगा इस जमान को। वो मतलब अब अब्दुल्ला फजल की बात आप वो उस दिनों से की कि मैंने उसको बिठाया, मैंने पूछा कि जी तुम नंबर 6 पे बैटिंग करोगे, और हमने डिसाइड किया कि जी अब्दुल्ला फजल, अब्दुल रहमान साहब जो है कोच, कि हमने अब्दुल रहमान ने कहा मैंने इसको देखा है, पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है एक नंबर 6 की, तो हम इसको नंबर 6 पे खिला। अबे भाई किसने तुमसे कहा है कि भाई तुम नंबर 6 को देखो पाकिस्तान के लिए। वो बेचारा बच्चा ओपनिंग करता आ रहा है, कराची से रन्स करता आ रहा है, तुमने उसको कभी 4 पे खिला रहे हो, कभी 5 पे खिला रहे हो, कभी 6 पे खिला रहे हो। मतलब किसने आपसे कहा भाई कि आप उसको मतलब ओपनिंग से हटा के आप नीचे खिलाओ। और वो बच्चा क्या बोलेगा आपको यार। आप बैठा के उससे जब बात करोगे कि यार हम चाहते हैं तुम नंबर 6 पे बैटिंग करो, तो वो अभी इतना पहली दफ़ा वो खेल रहा है पीएसएल, वो इतना बड़ा हो गया कि वो कहेगा नहीं रिजवान साहब, रहमान साहब मैं नहीं खेलता, मैं तो ओपनिंग ही करूँगा। मतलब वो कह सकता है, ये मुझे बताएं। खुद सोचो यार, दिमाग से सोचो। बहरहाल सुध पड़ी यार फिर से जी, ठीक ठाक सुध पड़ी है पिंडी को, और बुरी तरह आ रहे 160 मतलब बैटिंग ट्रैक पे यार। 166 इतनी सुर्रा बैटिंग ट्रैक थी और उसमें 166 पे 4 किए सिर्फ, और मुल्तान ने बड़ा आराम से वो मतलब पूरे कर दिए उन्होंने।
18.4 ओवर्स में आराम आराम से खेल कर भी उन्होंने पूरे कर लिए 4 विकेटों के नुकसान पर। स्टीव स्मिथ मतलब 50, उसके बाद एस्टन टर्नर ने आगे फिर नॉट आउट किए 37, और वो साहब ज़्यादा फ्रंट 20 पे आउट हुआ। लेकिन यार आज मैंने उसकी इनिंग्स देखी, 17 गेंदों पे उसने भी 20 किए, इतना हाई स्ट्राइक रेट नहीं था। लेकिन यार द गाय, यू कैन सी दैट दिस इज वन पर्सन इन द पाकिस्तान टीम हु इज़ वर्किंग ऑन हिज गेम इन T20। मतलब आज उसका जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स था, उसे 4 चौके लगाए, 4 हो डिफरेंट शॉट्स थे। ये चीज़ होती है कि ही रियलाइजेस कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में जितना ज़्यादा आपका रेंज की स्ट्रोक बढ़ेगी, आप उतने ज़्यादा रन्स करने का आपको मौका मिलेगा। गुड प्लेयर या, एंड ही इज़ डेफिनेटली देयर टू स्टे, कि अनटिल के फिर कोई कहानी ना चलाई आगे चल के T20 में कि इसको नीचे करो, उसको ऊपर करो, इसको ये करो और बाबर को ओपनिंग कराओ। मतलब ही इज़, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द गुड फाइंड्स ऑफ पाकिस्तान। हसन नवाज, अनफॉर्चुनेटली द लास्ट 2 innings ही हैजंट स्कोर्ड रन्स फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन ही इज़ अनदर वन हु शोन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। आज उसको हारिस ने गेंद अच्छी बहुत की, गेंद द बॉल वाज रियली गुड, क्योंकि वो ठक करके ऐसे आई है, मतलब कि वो कुछ कर नहीं पाया, वो बच नहीं पाया। इट वाज अ टिपिकल फास्ट बॉलर, शॉर्ट पिच बॉल, ही हैड टू प्ले एट इट एंड ही गॉट कॉट बिहाइंड। लेकिन भाई मतलब जो पहला मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसमें लाहौर कलंदर्स जीत गई, आज क्वेटा तकरीबन बाहर ही हो गई अब टूर्नामेंट से, मतलब प्लेऑफ से तो बाहर ही लग रहा है वो मुझे। लेकिन उसमें यार मेरी तो वैसे समझ में नहीं आया कि ये जो वाइड के रूल्स हैं, इसकी क्या मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है इनमें, क्योंकि हारिस रऊफ ने जो आखिरी ओवर किया, लाइक देवर एटलीस्ट 2 बॉल डाउन द लेग साइड, ही बॉल टू अबरार, लाइक विच पर लाइक ब्लू लाइन से भी आपको नजर आ रहा है कि बाहर जा रहे हैं। वो कहते हैं जी वो बैट्समैन मूव कर रहा है लेग साइड पे, इसलिए मतलब जो है वो वाइड नहीं हो गया। अरे भाई, लेग साइड पे जब एक बंदा टांगों के बीच में से बॉल निकाल रहा है और इतनी बाहर वो कर रहा है, तो आई मीन ये भी तो आप देखो कि सामने खेल कौन रहा है यार। ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन को समझ में आया बात। इसी तरह भी हैदराबाद के मैच में हुआ, वो अभिषेक ने एक रिव्यू मांगा वाइड का, तो वो बिल्कुल समझ लो कि आप मतलब एच पे था बिल्कुल ब्लू लाइन के, तो नहीं, एम्पायर ने वाइड नहीं दिया। तो आई थिंक इवन PSL अगर ये वाइड का रिव्यू अगर रख ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए क्योंकि वाइड के रिव्यू पे प्रॉब्लम्स आती हैं भाई। ये मैं बता रहा हूँ कि वाइड जो देते हैं एम्पायर, आज एक एम्पायर साहब थे हमारे, उन्होंने मतलब कैसे बोलते हैं अपना, एक बैट्समैन प्लम था, लेग बिफोर था, उसको उसने खलील ने आउट मतलब लेग बिफोर किया और नॉट आउट दिया उसने। उसने जब रिव्यू लिया तो सीधे मिडिल स्टंप में गेंद जा रही है यार। मतलब एक तो होता है कि चलो यार मिस्टेक हो गई, और एक होता है भंड। मतलब ऐसे कैसे आप मिस कर सकते हो कि मिडिल स्टंप पे गेंद जा रही है और आप मतलब कह रहे हो नॉट आउट। लेकिन बहरहाल फर्स्ट मैच में फाकिर जमा वाज इन सुपर फॉर्म टुडे, got 100, 103, very good knock from him, and that allowed Lahore Qalandars to post a very good total, competitive total of 190 plus. In the last, since Sunday, we have seen 4 really good hundreds in the IPL and the PSL. Babar started it off with 100. Then we saw yesterday Tilak Verma ने बड़ा ज़बरदस्त 100 किया। फिर आज अभी दोपहर को फाकिर जमा ने 100 किया। उसके बाद फिर जो है अभिषेक शर्मा ने 100 किया। अच्छा, मजे की बात ये कि 400 में से जो है ना 3 लेफ्ट हैंडर्स के हैं, एक सिर्फ राइट हैंडर का है, वो बाबर का था। अब चारों 100 को अगर मैं देखता हूँ, माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आई वॉच्ड ऑल द 400, आई फेल्ट तिलक वर्मा's 100 वाज द बेस्ट, बिकॉज उसकी इनिंग्स जिस तरह से उसने एक्सेलरेट किया ना अपनी इनिंग्स को, कल इन द लास्ट मतलब 20-25 बॉल्स ही फेस्ड वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम हिम। अभिषेक ने भी आज 100 किया सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, लेकिन लाइक द वे ही प्लेज अभिषेक मतलब ठीक ठाक उसने मतलब सूता है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी। मतलब जो तकरीबन कोई 10 छक्के लगाए और 10 चौके लगाए, 135 नॉट आउट फ्रॉम 68 बॉल। बट आई फेल्ट एट अ स्टेज ही वाज अ बिट टायर्ड, और आखिरी अगर उसके आप 10-11 गेंदें देखें तो उससे इतने रन्स हुए ही नहीं उतने जितना कि वो जिस तरह से खेल रहा था। बट हिज 100 वाज इंपॉर्टेंट फॉर सनराइजर्स हैदराबाद बिकॉज दे पोस्टेड 242 फॉर 2, और उसी की वजह से फिर जो है DC नहीं कर पाई वो रन्स। मतलब 242 या वही मैं कहता हूँ 230-240 का जब स्कोर होता है तो फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामने की टीम के लिए, कितनी भी पक्की टीम हो। देन दे नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर प्ले, और वो मिला नहीं DC को। KL ने 37 किए 23 गेंदों पे, वो प्रथम निशंक का 8 रन बना के आउट हो गया। मतलब DC की तरफ से नितिश राणा ने 57 किया 30 बॉल्स, और उसने 41 किया समीर रिजवी ने, वो भी एंड तक में उसने मतलब और 28 बॉल्स किए। लेकिन लाइक इट वाज, जब मिलर नहीं चल रहा, ट्रिस्टन टब्स ने बड़ा स्कोर नहीं किया,
तो फिर आप सोच सकते हैं कि यार फिर मतलब मुश्किल हो जाता है 240 चेज़ करना। बट इट वाज़ आई आई फेल्ट के थोड़ा-सा आज ज़रा जो है ना मतलब जो पावर प्ले था और जो मिडल ओवर्स थे उसमें कुछ ज़्यादा ही रन्स दे दिए डीसी ने उठा के। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कुलदीप यादव जो आपका मेन स्पिनर है उसको आप 2 ओवर दे रहे हैं। ठीक है यार, उसको मतलब मार पड़ गई, कुलदीप यादव को 30 रन उसने कंसीड कर दिए। लेकिन आपने पार्ट टाइमर को आपने उठा के 4 ओवर दे दिए नीतीश राणा को। 55 रन दिए नीतीश राणा ने 4 ओवर्स में विदाउट टेकिंग अ विकेट, ठीक है? तो उससे अच्छा था कि भाई आप कुलदीप को आप 2 ओवर्स और ट्राई करके देख लेते। विकेट टेकर भी है, वो विकेट भी ले सकता है। उसको ट्राई करके देख लेते क्या करता है वो आगे चल के। लेकिन उसको 2 ओवर दे के बैठा दिया साइड पे उसने अक्षर पटेल ने, व्हिच मेड नो सेंस एट ऑल टू मी। बट दिस फेलो नटराजन हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर डीसी। मतलब आज भी इसने जिस तरह से आके आखिरी ओवर करवाया और जितना इसके मतलब ही सो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड यॉर्कर्स इन सच ए हाई स्कोरिंग गेम जस्ट टू कंसीड 10 रन पर ओवर इज आई थिंक बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। लेकिन अदरवाइज निगेटिव ने भी ठीक बॉलिंग की। लेकिन अदरवाइज यार मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स नाउ डेज आर बिट टू डिपेंडेंट ऑन स्लोअर बॉल्स, बहुत ज़्यादा स्लो बॉल्स करते हैं, खास करके जेन्युइन क्विक्स जो होते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब बैट्समैन उनको जल्दी रीड कर लेते हैं। लेकिन अभिषेक की इनिंग्स बहुत अच्छी थी और फाकर की भी आज इनिंग्स बहुत अच्छी थी। फाकर ने तो मतलब सिंगल हैंडेडली भाई किया, इसलिए क्योंकि अगर आप लाहौर का मतलब वो देखें स्कोर देखें तो 197 कुछ उन्होंने किया, उसमें से 103 तो सिर्फ फाकर के, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द रन ही स्कोर्ड एंड ही स्कोर्ड एट अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट रेट। मतलब कोई इसने जैसे इसने अभिषेक ने 47 बॉल्स पे 100 किए, तो फाकर की भी जो इनिंग्स थी इट वाज लाइक अराउंड 103 ऑफ 51 बॉल्स। एंड ही ऑल्सो हिट फाकर ऑल्सो हिट अराउंड व्हाट यू कॉल इट, ये बार बार चेंज हो जाता है यार। मतलब उसकी वजह से लाहौर ने इतना अच्छा स्कोर किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स तो खैर छोड़ ही दे यार, उन्होंने एंड में तो खैर खींचातानी की। मतलब अबरार ने एक ओवर में शाहीन को 3 चौके वगैरह लगा दिए, लेकिन लाइक द राइटिंग वाज ऑन द वॉल व्हेन द टॉप ऑर्डर कोलैप्स्ड। इसने 6 छक्के और 11 चौके लगा भाई फाकिर जमान है। और ये आपका ख्वाजा नफ़ एज यूजुअल फेल हो गया आज फिर से। हसन नवाज 0 पे आउट हुआ। रायली रूजो और उसने बहुत अच्छा खेला। शमाइल ने, दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, तेज़ इनिंग्स, एक ने 170 की स्ट्राइक रेट पे, एक ने 213 की स्ट्राइक रेट पे। लेकिन बात वही होती है कि लाइक रायली रूजो फॉर एग्जांपल, उसने एक ओवर में उसको उबैद शाह को 20 से 21 रन मार चुका था वो, ठीक है? खूब सूता उसने उबैद शाह को पकड़ के दे मार, और वो ऐसे वक्त पे उसने रन्स किए जब एकदम से एक एक्सेलरेशन हो रही थी कोयटा की, और लग रहा था कि हाँ यार कोयटा इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और उसके बाद जो किस किस्म वो शॉट खेला है, आखिरी बॉल पर आउट हुआ है। मतलब यार इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना पक्का प्लेयर है, जब तुम 21 रन कर चुके हो भाई, मेरे 20-21 रन तुमने कर दिए हैं, तो फिर तुम क्यों बाहर निकल के एक बेवकूफ़ वाला शॉट खेल रहे हो? और वो वही हुआ कि वो बाहर निकल के उसने मारने की कोशिश की, बॉल मतलब उससे बल्ले पे नहीं आई, खड़ी हो गई, कीपर ने कैच ले लिया। तो आजकल ये भी बड़ा है कि यार प्लेयर जब मतलब कीपर भी, अब तो बॉलर्स तो जो करते हैं वो अपनी जगह, कीपर भी जब मतलब कैच कैच लेता है या फील्डर भी कैच लेते हैं, तो फील्डर तो खैर इतना नहीं, लेकिन कीपर मैं आज देख रहा था हसीबुल्ला, वो ऐसे दांत यूं पीस के जो है वो कर रहे थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा कमाल हो गया। आई डोंट नो यार, दीस प्लेयर्स आर जस्ट अनएबल टू कंट्रोल द इमोशन। लेकिन बहरहाल क्वेटा लाइक लॉस्ट, इवेंचुअली दे लॉस्ट में 9 रन लगे हैं, ऐसा जैसा मार्जिन काफ़ी कम था। लेकिन आई फेल्ट के वंस रायली रूजो वेंट, उसके बाद तो फिर राइटिंग वाज ऑन द वॉल के जी यही होना है। शमाल आज 50 करके अच्छा खेला वो भी, लेकिन वही वाली बात ही, कोयटा है लाइक पिंडी हैज़ बीन अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट इन दिस टूर्नामेंट। बाकी यार मतलब वसीम अहमद जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में CEO रह चुके हैं, वो फिर ही वेंट टू ICC, ही इज बीन जनरल मैनेजर क्रिकेट देयर फॉर द लास्ट 4 years। तो अपरेंटली ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू, ही इज़ ऑल्सो लाइक उनका भी टर्म खत्म हो रहा है, वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं, तो जून में वो ही इज़ मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स एंड आई डोंट नो व्हाट दोज बेटर थिंग्स आर, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये सुना है कि वो भी मतलब किसी अच्छी और जगह जा रहे हैं, तो दैट्स गुड फॉर हिम यार। लाइक मोहम्मद वसीम जो थे, मतलब वसीम जो थे, लाइक आई हैड अ चांस टू इंटरव्यू कपल ऑफ टाइम्स एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद हिम। बंदा बड़ा सुलझा हुआ, बहुत सुलझा हुआ बंदा, एंड ही हैड दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट हार्ट। लेकिन भाई उनके साथ भी जो हुआ, जो वो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सबको ही पता है कि क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया। खास हमारी मीडिया उसमें शामिल थी, कुछ लोग शामिल थे कि जी ये फॉरेनर है और ये इतने पैसे ले रहा है और ये ले रहा है। मतलब ये किसी ने नहीं देखा कि यार एक बंदा एक्सपर्टीज लेके आया है, वो बेहतर करना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अनफॉर्चुनेटली वो आया ऐसे टाइम पे कि वो मतलब वो और एहसान मानी इमरान खान के टाइम में थे, तो इमरान खान का तो सबको पता था कि भाई
उनके आगे तो कोई बोल नहीं सकता क्रिकेट के मामलात में। वो कहते हैं जी ये है तो सबको हाँ करनी पड़ती है। तो बहरहाल जो कुछ हुआ उनके दौर में वो भी सबके सामने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म की गई और ये सब कुछ हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट भी छोड़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।